अब सुनो मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम क्या है। किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है, वो पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब शहर में खबर देता है कि देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ रवाना होते हैं। खच्चर एक है, सवारी एक है, सफर बहुत बड़ा था, तो कहा ऐसा करते हैं कुछ घंटे मैं सवारी करूंगा, हैं तुम लगाम खींच के इस खच्चर को या घोड़े को चलाना, उसके बाद कुछ घंटे तुम सवारी करना तो मैं चलाऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या दुनिया ने ये मिसाल देखी कि गुलाम खच्चर पे बैठे और अमीरुल मोमिनीन सवारी को चलाएं। ऐसा ही होता रहा, ये बारियां होती गईं। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस के पास पहुंच गए। कमाल देखो, अब जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तो वो बारी आपके गुलाम के खच्चर पर बैठने की थी। गुलाम कहता हुजूर सारा शहर आपका इंतजार कर रहा है, पूरी फौज आपका इंतजार कर रही है, हम करीब पहुंचने वाले हैं, कितना बुरा लगेगा कि मैं खच्चर पर बैठूं, आप पैदल चलें। नहीं हुजूर, बारी तो मेरी है, मेरी अर्ज सुन लें, आप बैठ जाएं, लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ही नहीं आदिल असहाब कहा जाता उनको, ऐसे ही अदल का शहंशाह नहीं कहा जाता। उमर कहते बारी तुम्हारी है, कोई बात नहीं। अगर वहां पर कौम इस्तकबाल के लिए मौजूद है, उस दुनिया ने यह मंजर देखा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक के चहीते सहाबी जिनके हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह होना है, उनका गुलाम खच्चर पर बैठा है और वो अमीरुल मोमिनीन उस खच्चर की लगाम थामे बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर, दरवाजा खटखटाया गया, बैतुल मुकद्दस का वो राहिब जो है वो बाहर आया, और जब उसने बाहर आकर हजरत उमर फारूक को देखा, देखते ही पहचान गया कि हमारी किताबों में जिस बंदे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में निशानी है, ये वही है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। शहर इन्होंने फतह करना है, उन काफिरों ने बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस उमर फारूक आजम के हवाले कर दिया थी। तो मदीने की गलियों में एक आका और एक गुलाम, गुलाम का नाम है असलम, और ये गुलाम और आका जो है सख्त सर्दी की रात में कहीं चलते हुए जा रहे हैं। पूरे मदीने में खामोशी है, लोग घरों में सोए हुए हैं, अंधेरी रात है। चलते चलते देखा कि एक खैमा है, उसमें आग जल रही है। दोनों चलते हुए खैमे के जब करीब पहुंचे तो पता चला कि खैमा नहीं था, बल्कि टूटा फूटा कच्चा सा एक घर था। कोई काफिला नहीं बल्कि खातून थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी, चूल्हे पर हंडिया चलाई हुई थी जैसे खाना पका रही हो, और बच्चे मुसलसल रो रहे थे। भूख की वजह से बच्चे मुसलसल रो रहे थे। आका ने सलाम किया, खातून ने बगैर तवज्जो के साथ जब सलाम का जवाब भी दे दिया। आका ने कहा मैं घर में आ सकता हूँ। खातून ने कहा किसी खैर का इरादा है तो आ जाओ, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी दुखी थी खातून, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि बीबी तुम कौन हो और बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। आका ने कहा तुमने हंडिया में क्या पकाने के लिए रखा है? खातून ने कहा इसमें सिर्फ पानी है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी हंडिया में रख दिया है कि ये थक कर रोते रोते सो जाएं, मुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हमारा क्या हाल है? वो खातून कहती है कि हमारे इस हाल की अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर, हालांकि उनका हक है कि वो हमारी खबर रखें। यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह करीम अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने इस दुखियारी औरत की बात सुनी तो आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहा कि ए बीबी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, मगर अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम इस हाल में हो? वो औरत कहती वो हमारा हाकिम है, हमसे गाफिल है, इसे मालूम होना चाहिए हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत की बात सुनकर बाहर आ गया, अपने खादिम असलम को कहा कि असलम जल्दी चलो। दोनों मदीना मुनव्वरा की आबादी से होते होते एक गोडाउन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने गल्ले के गोदाम से आटा भी लिया, गल्ला भी लिया, गंदुम लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाले और उस आका ने वो आटे की बोरी अपने कांधे पे उठा ली।
गुलाम कहता है आका मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बोरी उठाने दीजिए। आका कहता है असलम कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा, ये तो दुनिया का बोझ है, ये मुझे ही उठाने दो। ये बोरी उठा कर जा रहा है। गुलाम कहता है आका मुझे उठाने दें। कहा नहीं ये बोझ मेरा है, मैं उठाऊंगा। आका उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, उसके बर्तन में खाना डालता है और जनाब खाना पकाने शुरू हो जाता है। अब जब खाना कुछ पकने लग गया तो अब उसके बाद उसने क्या किया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनका पेट भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे भी खेलने लगे। आका जो है अब सुकून का सांस लेकर उस घर से बाहर निकलता है और अब ऐसे आकर घर के बाहर बैठ गया जैसे कांधे से कोई बोझ उतर गया हो। वो खातून आका की तरफ मुतवज्जे हुई कि तुम बड़े शफीक हो, तुम बड़े मेहरबान हो, तुमने मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है, अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां जरूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था? वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खातून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है? जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता। ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाहकार है कि नबी पाक की उम्मत का ख्याल ऐसा था। हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है तो सारी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे, वो बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते। अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे। लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया करते थे। आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक पता है किसको कहते हैं? फर्क डालने वाले को, डिफरेंशिएट कर देने वाले को। जब से आप ईमान लाए हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया। याद रहे, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हजरत उमर फारूक को कहा गया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे लोगों ने कहा कि हुजूर अब आप हमारे अमीर बन गए हैं तो आपको हम क्या कहें? तो आपने कहा अगर मुझे खलीफतुर रसूलुल्लाह तो मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो हजरत अबू बकर का खलीफा हूं, तो फिर खलीफतुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हुजूर हम मोमिन हैं, आप हमारे अमीर हैं, तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन हुए। कहा ये ठीक है। तो सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन जिनको कहा गया वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपको पता है जुमे के खुतबे में हम ये जो बड़े बड़े चार सहाबाए किराम है ना, इनका जिक्र बड़े प्यारे अंदाज में सुनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आते तो हैं हर जुम्मे को, इमाम साहब कहते क्या है समझ किसी को नहीं आती, ना किसी को समझने की जरूरत है, ना किसी के पास टाइम है। बंदा क्या यार पूरा खुतबा याद हो गया बचपन से सुनते सुनते, कभी माना तो समझूं। अब सुनो, हजरत उमर फारूक के नाम से पहले क्या खूबसूरत अलकाब हम सुनते हैं, जरा सुनिएगा। आदलिल अस्हाब,
मुज़य्यनिल मिंबरी वल मिहराब अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वह्यि वल किताब सय्यदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व ग़ैज़िल मुनाफ़िक़ीन इमामुल मुजाहिदीन फ़ी रब्बिल आलमीन अबी हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब आपके इन अलकाब का ज़रा माना समझना। आप अअदलिल अस्हाब, सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा अदल करने वाले, आपकी अदालत के तो चर्चे थे ना। अअदलिल अस्हाब हैं। मुज़य्यनिल मिंबरी वल मिहराब, मेहराब और मिंबर की आप जीनत हैं। अल्लाहु अकबर। अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वह्यि वल किताब, आपकी ज़बान पर रब ने कैसा हक जारी किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उलमा फरमाते हैं 20 बार ऐसा हुआ कि हजरत उमर फारूक कोई मशवरा नबी पाक की बारगाह में पेश करते, उसी मशवरे की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। यानी हजरत उमर की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना। तो सहाबा भी कहा करते थे उमर की जबान पर हक जारी है, उमर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। आगे सुनो, अमीरुल मुमिनीन व ग़ैज़िल मुनाफ़िकीन, मुनाफ़िकीन पर बड़े गज़ब वाले हैं, मोमिनीन के अमीर हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम हैं। अबी हफ्स, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स है और ये भी कमाल की कुन्नियत है। अबू हफ्स, हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को, अबू हफ्स कहते हैं शेर को। और हजरत उमर वो जुर्रत वाले, वो ताकत वाले और ऐसे गालिब थे कि आपकी कुन्नियत भी अबू हफ्स है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत उमर की तो क्या शान है। सुभान अल्लाह। ये जो जिक्र उमर कर रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी नेकी है। आओ सुनो और ईमान ताज़ा कर लो। हमारी अम्मी जान सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, कहती हैं अपनी महफिल को हजरत उमर फारूक के जिक्र से आरास्ता किया करो। जब बैठा करो ना तो उमर का जिक्र कर लिया करो। दोस्तों में बैठो, घर में बैठो, मजालिस, अकेले बैठने को भी मजलिस कहते हैं, अकेले में भी उमर का जिक्र किया करो, तुम्हारी मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। तो आओ अम्मी हुजूर का हुक्म मानते हुए हजरत उमर का जिक्र करते हैं। अल्लाह उनके सदके हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। अरे हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए एक ही हदीस काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब इमेजिन तो करें ना, अब सोचे तो सही कि वो क्या पर्सनैलिटी होंगे कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का ईमान कबूल करने का वाकया क्या कमाल का वाकया है। मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज से निकल किया गया। माजरा ये था, हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, ठीक है, 39 मुसलमान हुए थे। जरा समझिएगा दौर कैसा था कि सिर्फ 39 मुसलमान थे, ठीक है, 39 मर्द मुसलमान हुए थे, कुछ खवातीन हुई होंगी। एक घर था, अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। सफ़ा की जो पहाड़ी है ना, जहाँ से सफ़ा मरवा सही करते हैं, सफ़ा की पहाड़ी के पास एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। अब तो वो घर वहाँ नहीं है, मगर कभी कभी सफ़ा मरवा से गुजरते हुए उन यादों को ताज़ा किया करो कि यहीं किसी जगह पर वो घर होगा जहाँ हमारे आका चंद सहाबा के साथ छुप छुप कर इबादतों का सिलसिला था। इस्लाम की बात होती थी मगर छुप कर होती थी। सोचो हमारे सहाबा की कैसी कुर्बानी थी। आज इस मस्जिद में माइक लगाकर खुलेआम आप अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि सजदा करते थे तो मार पड़ती थी, नमाज पढ़ते थे तो मार पड़ती थी, अल्लाह का नाम लेते थे तो मार पड़ती थी, इतना सताया जाता था। काबा सामने था। कभी सोचो सफा की पहाड़ी और काबे के दरमियान डिस्टेंस कितना है, बहुत थोड़ा सा, मगर सफा पे बैठे हैं, तवाफ नहीं कर सकते, काबे पर आकर दीदार नहीं कर सकते, काबे का तवाफ नहीं कर सकते क्योंकि कुफार मारते थे। इतना खौफ, इतना जुल्म था। 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी ने रास्ते में रोका, उमर कहाँ का इरादा है? कहते मुसलमानों के नबी को माअल्लाह शहीद करना है, अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है। कहा उमर क्या क्या कर रहे हो तुम? बनु ज़हरा और बनु कुरैश को कैसे संभालोगे? ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बड़े जलाल वाले थे, बड़ा अंदाज था हजरत उमर का। कत लगता तुम भी मुसलमान हो गए हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे रोक रहे हो, तुम भी ईमान ले आए हो लगता है। उन्होंने कहा हाँ मैं भी ईमान ले आया हूं, मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं, गुस्सा बाद में होना, अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए।
हजरत उमर को यकीन नहीं आया। आपके बहनोई थे सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और जैसे ही घर में गए तो घर के बाहर से कुछ पढ़ने की आवाज आई। बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। छुप छुप के सारा मामला हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर के आने की इत्तला मिली तो हजरत खब्बाब पीछे छुप गए और अंदर गए। तो जाती हजरत उमर ने कहा, बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? हैं? जब गुस्सा किया आपने तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तुम ईमान ले आए हो? कहा हम ईमान ले आए। हजरत उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, लहू लुहान कर दिया। बहन ने कहा कि तुम उसे क्यों मारते हो? मैं भी ईमान ले आई हूं और अल्लाह एक है मैं कहती हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर ने बहन को भी मारा। मगर जब देखा कि ये लोग कमाल का ईमान है कि मेरे गुस्से के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहे, जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बताओ तो तुम पढ़ क्या रहे थे? तो बहन भी कैसी बहन है, क्या कि तुम अल्लाह के कलाम को ऐसे नहीं पढ़ सकते? पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा या वुजू करना होगा। मेरे रब के कलाम को पाक लोग हाथ लगा सकते हैं। आए हाय कैसा ईमान था। इतने जलाल वाले, इतने जनाब, हाथ में तलवार लिए भाई आया है और बहन की हिम्मत देखो कि वो अल्लाह का नाम ले रही है। भाई को कहती पहले वुजू करके आओ फिर कुरान को हाथ लगाना है। हजरत उमर वुजू करके आए। अब तिलावत कुरान होती है। आए हाय कुरान का एक एक लफ्ज नूर बनकर हजरत उमर के दिल में दाखिल हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या मुझे अब नबी पाक के पास जाना है। बहन खुश हुई, बहनोई खुश हुए, आपको लेकर आए नबी पाक के पास। अच्छा सब जानते थे कि हजरत उमर जो हैं वो तो कुफ्फार की फौज के बड़े खतरनाक जर्नेल हैं। तो हजरत उमर आए, साहबा ने कहा हजरत उमर आए। उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे। अंदर जितने साहबा थे सब घबरा गए कि उमर आए हमला करने। हजरत हमजा शेर खुदा, हाँ हजरत हमजा की क्या शान है। नबी पाक के मुबारक चचा वो ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा उमर को आने दो। अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी, इसी का सर होगा। आप भी शेर खुदा थे। अब जरा तसव्वुर करो ना, एक घर है उस पे 39 के करीब साहबा हैं, दरवाजे पर उमर खड़े हैं। नबी पाक ने आपका गिरेबान के करीब पकड़ लिया। क्या उमर कब तक लड़ते रहोगे? कब ईमान लाओगे? हैं क्या जब तक रब तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा जब तक लड़ोगे मुझसे? रिवायत का खुलासा है। हजरत उमर ने जब ये सुना फिर नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ये उमर है इसको ईमान की दौलत अता कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलनी है, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। जब हजरत उमर ईमान लाए मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सब ने मिलकर नारे तकबीर लगाया। उस नारे की याद में हम भी नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। आए हाय हाय क्या मंजर था। जब पढ़ो ना इस वाक्य को कि हजरत उमर के ईमान लाने के बाद जो मुसलमानों का हौसला बढ़ा। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है, आप 40वें हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले हजरत उमर हैं। और सुनो उसके बाद क्या हुआ। हजरत खब्बाब पता है क्या कहते हैं? थोड़े दिन पहले ही नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाह एक दे दे और उससे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। जरा सोचो हजरत उमर वो हैं कि जिनके सबब इस्लाम को इज्जत मिली है। मैं और आप ईमान लाए, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है। मगर हजरत उमर वो हैं कि जब से आप ईमान लाए, आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। कई बार सुना होगा वो शेर, अब आओ इसका तर्जमा समझ आएगा। नबी पाक बड़े गमज़दा थे, इन बदबख्तों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे। जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई। सुनो बरेली के तारेदार लिखते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आका बहुत खुश हुए। अब सुनो, कहते हैं ना कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं, कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है। ये आपके गोठ में सरदार होते हैं, आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना, अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया, आपके पीछे पूरी कौम होती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है। जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे, वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। हजरत उमर ईमान ला के नबी पाक से पता है क्या कहते हैं? अच्छा एक और बात, थोड़ी सी और दिलचस्प खूबसूरत बात,
दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए, और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए। पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं है, और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर कहते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? क्या हम हक पर नहीं? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुपकर अजान क्यों देते हैं? चलिए काबे पर, कौन है जो हमें रोक के बताए? अभी तो ईमान लाए हैं, उधर सैकड़ों हैं, इधर 40 ही हुए हैं, मगर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी तसव्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से 2 सफ़ें बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं, एक सफ के इमाम हैं हजरत उमर, हाथ में तलवार है, दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है हजरत उमर जिनकी शान ये है कि जब से ईमान लाए मुसलमान की इज्जत में इजाफा ही होता चला गया। क्यों ना हजरत उमर से प्यार करें, क्यों ना हजरत उमर का तस्करा खैर करें। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी शानें अहादीस में बयान हुई कि इंसान सुने तो ईमान ताज़ा हो जाता है। सुनो, हजरत उमर फारूक वो अजीम सहाबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है, आसमानों में आपके नाम को फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाले है। इंजील शरीफ में आपका नाम नामी क्या है? काफी। और जन्नत में आपका नाम अक़दस सिराज होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये अजीम सहाबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 का अदद इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था, इसलिए अदलुल असहाब कहलाते थे। सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर 63 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था। आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अदलो इंसाफ, आपका मुबारक इखलाक व किरदार, खौफे खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजी और इनकिसारी, रहम दिली कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है। आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स में, बल्कि यूरोप के, अमेरिका की अदालतों में भी उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए। आपने गवर्नर की पूछ परछ का निजाम आपने किया, काजी का निजाम, अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के बारे में सुनिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और जिब्रील अमीन को नबी पाक ने कहा कि ए जिब्रील, उमर के फजाइल और अल्लाह पाक के यहाँ इनका मकाम और मर्तबा क्या है, जरा बयान कीजिए। कौन कह रहा है? नबी पाक कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। मगर हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? लौ जलस्तु माअका क़द्र मा लबिथ नूहुन फी कौमिही। हुजूर मैं इतने साल आपके पास बैठूं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है। लम अस्तती अन उखबिरका बिफदाइली उमरा वमा लहू इंदल्लाह। हुजूर मैं आपकी खिदमत में बैठूं इतनी साल जितनी हजरत नूह की उम्र थी, और मैं सारी उम्र फजाइल उमर बयान करता रहूं, हुजूर फिर भी पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर। ये वाकया सुनने वाला है कि हजरत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसकी फतह का वाकया बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, बहुत बड़े सहाबी हैं, जर्नेल हैं, अशरा मुबश्शरा में मुसलमानों के खलीफा हैं। आजी और इनकिसारी का आलम क्या है किसी को पता चले, उन्होंने सिपह सलार आइए, बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है। वो पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब शहर में खबर देता है कि देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। फिर अंदर थे गैर मुस्लिम, उमर अपने गुलाम के साथ रवाना घेराव कर लिया। खच्चर 4 महीने तक मुहासरागारी एक है, सफर पता नहीं मिली।
तो कहा ऐसा 4 महीने हो गए, कुछ घंटे नतीजा मैं भी कोई ना सवारी निकला। करूंगा बैतुल मुकद्दस में उन गैर मुस्लिमों लगाम का एक खींच बहुत के इस बड़ा खच्चर राहिब को या था, घोड़े को चलाना, जो उसके उसका बाद कुछ यूं समझ घंटे ले तुम पादरी सवारी समझ करना, तो वो मैं किले की चलाऊंगा। दीवार पर चढ़ा हुआ अकबर और और दुनिया ने ये मिसाल दी कि गुलाम खच्चर पे बैठे और अमीरुल मोमिनीन सवारी को चलाएं, ऐसा ही होता रहा। बारियां होती गईं। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस के हमारी किताबों में लिखा। कमाल देखो, अब जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तुम्हारे बारी आपके गुलाम हमारी के किताब में पता है एक बंदा ऐसा है हुजूर कि जब वो सारा आएगा शहर ना आपका इंतजार कर रहा फतह है, कर लेगा, पूरी हमें फौज वो आपका इंतजार कर रही छोड़ना है, पड़ेगा। हम करीब पहुंचने वाले हैं। कितना बुरा लगेगा कि मैं खच्चर पर बैठूं, आप पैदल चलें। नहीं हुजूर, बारी तो मेरी है, मेरी अर्ज सुन लें, आप बैठ जाएं। लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं आदिल असहाब कहा जाता उनको, ऐसे ही आदिल का शहंशाह नहीं कहा जाता। उमर कहते बारी तुम्हारी है, कोई बात नहीं। अगर वहां पर फारूक इस्तकबाल के लिए मौजूद है, उस दुनिया ने ये मंजर देखा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक के चहीते सहाबी जिनके हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह होना है, उनका गुलाम खच्चर पर बैठा है और वो अमीरुल मोमिनीन उस खच्चर की लगाम थामे बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है। अल्लाह कर लिया, दरवाजा चाबी मिल गई ना, बैतुल उसके मुंह से निकल गया। हमारी किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में लिखा है, बैतुल मुकद्दस फतह उमर होगा फारूक को देखा, देखते ही पहचान गया जर्रा कि तुम हमारी नहीं हो, किताबों में वो जिस कोई बंदे और के है। बारे में, अच्छा, जिस शख्सियत के बारे में निशानी है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। शहर इन्होंने फतह कर लेना है, उन काफिरों ने बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस उमर फारूक आज़म किसी और के जरिए नहीं होना। मुसलमानों को ऐसी अजीम फतह नसीब हुई कि जनाब कोई तलवार न चली, बल्कि बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारी किताबों में इनका जिक्र है। अब जरा सोचो इनका मकाम कैसा होगा, इनका मर्तबा कैसा होगा कि इनका जिक्र सदियों पहले अल्लाह की किताबों में लिखा है। यकीनन अब तो बाइबल, इंजील और तौरात में तहरीफ कर दी गई है। अब वो ऐसी किताब नहीं रही जैसी पहले नाजिल हुई थी। अब हमारा पढ़ना भी जायज़ नहीं है, लेकिन बताना ये मकसूद है कि ये वो हस्तियां हैं जिनका जिक्र इस तरह पुरानी किताबों में था। सुभान